Hi, dear viewers, and welcome back. The lesson we have been going through is The Lament by Anton Chekhov, and this is your first lesson of the textbook of English literature for class 11th by J.K. Bose. And we have had finished a chunk of this lesson, and now we have to start from here. So let's start. Now then, hurry up, says the humpback in a twanging voice as he takes his place and breathes in Iona's neck. अब जबकि ये तीन दोस्त इयोना के इस टांगे पे सवार थे तो इनमें से जो कबड़ा था और जो छोटे कद का था इसने इयोना को कहा नाउ देन हरी अप यार अब जल्दी करो सेज द हम बैक इन ट्वांगिंग वॉइस। इसने ये एक वाइब्रेटिंग आवाज़ में या एक वो शार्प साउंड में कहा, दैट मीन्स थोड़ा गुस्से में कहा, एज ही टेक्स हिज प्लेस एंड ब्रीथ इन हिज इयोनास नेक। क्योंकि उसको अभी वो इयोना के पीछे खड़ा था तो इसने इयोना के नेक या उसके कान या गर्दन के पास आके ये कहा, ओल्ड फरी धीरे से कहा, पुराने बूढ़े, हेयर मेट व्हाट ए कैप यू हैव, क्या ये क्या टांगा है आपका, ये कैसी आपकी सवारी है। देयर इज़ नॉट अ वर्स वन टू बी फाउंड इन ऑल पीटर्सबर्ग। इससे ख़राब जो स्लेज या टांगा या सवारी पूरे पीटर्सबर्ग में नहीं मिल सकती। पीटर्सबर्ग रशिया का एक पुराना शहर है जिसको फिर बाद में जो लेनिनग्राड कहा जाता था। इसका जो नेम वो चेंज हुआ। ही गेगल्स इयोना सच है। तो इयोना ने कहा हाँ है दैट मीन हाँ। तो इयोना ने थोड़ा गिगल किया, थोड़ा उसको इस पे हंसी आई, गिगल साउंड उसके मुंह से आई। सच है हाँ ठीक है। नाउ यू सच है हरी अप आर यू गोइंग द होल वे एट स्पेस। तो इन्होंने इस चीज़ को थोड़ा वो एक्सेंट में या एफर्मेशन में इसकी हंसी आई, हाँ आप ठीक कहते हो मेरी सवारी ऐसी है वैसी है। तो नाउ यू सच अ हरी अप आर यू गोइंग द होल वे एट दिस पेस। तो अब उसने कहा यार आप जल्दी करो, क्या पूरे रास्ते इसी पेस इसी रफ्तार से जाओगे। आर यू डू यू वांट इट इन द नेक, तो जाओगे कि नहीं, डू यू वांट इट इन द नेक, कि हम आपको पीछे से मुक्का मारे या आपका जो नेक है कंधा है उस पर हिट करे। माई हैड फील्स लाइक बर्स्टिंग। इनमें से एक बंदा बोला कि मेरा सर जो है लग रहा है कि जैसे फटने वाला है। दैट मीन्स ही फील्स पेन इन हिज हेड, सेज वन ऑफ द लैंकी वंस। इन तीन दोस्तों में से एक जो वो दुबला पतला था लंबा सा, उसने ये कहा, लॉस्ट नाइट एट द डोंक मैसॉव्स वास्का एंड आई ड्रैंक द होल ऑफ 4 बोटल्स ऑफ कॉग्नैक। तो कह रहा है कि पिछली रात को जब हम डोंक मैसॉव्स में थे तो वास्का और जो मैं था, मैं हमने पूरी 4 बोतलें पी थी कॉग्नैक। कॉग्नैक एक शराब है जो खासकर फ्रांस में होती हैं, इसको वाइट वाइन भी कहा जाता है। आई डोंट अंडरस्टैंड वट यू लाई फॉर। इनमें से दूसरा बोला, सेज द अदर लैंकी वन एंग्रीली, यू लाई लाइक ए ब्रूट। इनमें से दूसरे बंदे ने उससे कहा, यार मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप इतना झूठ कैसे बोलते हो। सेज द अदर लैंकी वन एंग्रीली। जो दूसरा वो लंबा इनका दोस्त था दुबला पतला, उसने बड़े एंग्री बड़े गज़बनाक अंदाज में कहा, गुस्से से कहा, यू लाई लाइक ए ब्रूट। आप तो बिल्कुल ही बेशर्म की तरह हद पार कर देते हो, बिल्कुल ही इडियट या बेशर्म की तरह झूठ बोलते रहते हो। तो गॉड स्ट्राइक मी इट इज़ द ट्रुथ। इसने कहा कि अल्लाह का मुझ पे अजाब आ जाए, ये सच है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। इट इज़ एज मच द ट्रुथ एज दैट अलाउज कफ्स। ये दूसरे ने कहा, नहीं नहीं ये ऐसा ही झूठ है, ऐसा ही सच है, ये इतना बड़ा सच, दैट अलाउज कफ्स, जैसे जो जोइयाँ होते हैं वो कफ करे, उनकी छींक आ जाए। हे ग्रिन योना, योना को इस बात पे थोड़ी हंसी आ गई। इसके जो है स्माइल, ग्रिन्स मीन्स अ स्माइल इन विच द लिप्स आर पार्टेड टू रिवील द टीथ। ऐसी स्माइल जिसमें आपके दांत फिर जाहिर हो जाए। व्हाट ये यंग जेंटलमैन। इसने कहा यार ये क्या पागल बंदे हैं, बिल्कुल वो गे टाइप के हैं, मस्त मिजाज है। पिशाव गो टू द डेवल सेज द हम बैक इंडिग्नेंटली। जो पीछे से वो हमबैग वाला था छोटे कद का कबड़ा, तो उसने कहा पिशा गो टू द डेवल, अरे यार छोड़ो ये सब, तो तू अपने काम से काम रखो। सेज द हमबैग इंडिग्नेंटली। इस कबड़े ने बड़े गुस्सेले अंदाज में ये चीज़ कही। देन देयर इज़ आर यू गोइंग टू गेट ऑन और नॉट यू ओल्ड पेस्ट। तो इसने कहा किसी इनमें से एक ने कि यार आपको, आप इस सवारी को चलाओगे भी कि नहीं, हम कहीं पहुंचेंगे भी या नहीं, यू ओल्ड पेस्ट, पुराने कीड़े। इज़ दैट द वे टू ड्राइव, क्या ऐसे ही चलाते हैं। यूज़ द विप ए बिट, अपने इस हंटर को, इस सोंटे को थोड़ा चलाओ। गो ऑन डेवल, अरे यार थोड़ा तेज़ चलाओ। गो ऑन गिव इट हिम टू हिम वेल, इस घोड़े को ये हंटर मारो ताकि ये थोड़ा तेज़ चले।
Iona feels at his back, the little man wriggling and the tremble in his voice. Iona महसूस कर रहा था कि इसके पीछे जो ये काबड़ा खड़ा था वो रिगल कर रहा था, थोड़ा इधर उधर हिलजुल रहा था, हलचल मचा रहा था. एंड द ट्रिम्बल इन हिज वाइफ, और उसकी आवाज़ में जो वो थरथराहट थी. ही लिसन्स टू द इंसल्ट्स हर्ल्ड एट हिम, वो इन सब तौहीन आमेज़ बातों को सुन रहा था जो वो इसको उस पर कस रहे थे ये ताने. सीज द पीपल, लोगों को देख रहा था. एंड लिटिल बाई लिटिल द फीलिंग ऑफ लोनलीनेस लीव्स हिम, और धीरे धीरे जो इसमें ये एक तन्हाई, एक लोनलीनेस, एक वो ग्लोमी जो इसका मूड था वो चला गया. द हम बैक गोज ऑन स्वेयरिंग, ये जो कबड़ा था, ये जो इनमें जो छोटे कद का था, इसने कंटिन्यू वो गालियाँ दे रहा था, गलत चीज़ें बोल रहा था. अनटिल ही गेट्स मिक्सड अप इन सम एलॉबरेट 6 फुट ओथ, तब तक वो गालियाँ देता रहा जब तक कि उसने बहुत बड़ी वो कोई अजीब किस्म की वो कसम खाई, बड़ी गाली दी और चोक्स विद कफिंग, और फिर वो रुक गया क्योंकि उसको खांसी आ गई. द लैंकीज बिगिन टू टॉक अबाउट अ सर्टन नाडिजडा पेट्रोना, ये जो यंग मैन थे, जो ये गे टाइप बंदे थे, उन्होंने फिर किसी लड़की के बारे में बात करना शुरू कर दिया जिसका नाम था नाडिजडा पेट्रोना. इयाना लुक्स अराउंड एट देम सेवरल टाइम्स, इयाना ने कई बार पीछे मुड़कर इनकी तरफ देखा. ही वेट्स फॉर ए टेम्पोररी साइलेंस, वो देख रहा था कि शायद ये चुप हो जाए. टर्निंग अराउंड अगेन, फिर पीछे से देखा. ही मर्मर्स, उसने कहा, माई सन डाइड दिस वीक, मेरा जो बेटा है इस हफ्ते उसकी डेथ हो गई. वी मस्ट ऑल डाई साइज द हम बैक, जो इनमें से एक कुबड़ा था, खुमीदा पुश्त था, तो उसने कहा वी मस्ट ऑल डाई, हम सबको मरना है. साइज द हम बैक, उसने वो साई की. एंड विपिंग हिज लिप्स आफ्टर एन अटैक ऑफ कफिंग, अपने होठों को साफ किया क्योंकि वो काफ़ी टाइम से खांस रहा था. नाउ हरी अप जेंटलमैन, आई रियली कैन नॉट गो एनी फर्दर लाइक दिस, व्हेन विल ही गेट अस देयर. अब वो उसको कह रहे थे यार जल्दी करो, हम ऐसे नहीं पहुंच सकते. व्हेन विल ही गेट अस देयर, ये हमको कब उधर पहुंचाएगा जहां उनको जाना था. वेल जस्ट यू स्टिमुलेट हिम ए लिटिल इन द नेक, उनमें से दूसरे ने कहा यार इसको पीछे से स्टिमुलेट करो, थोड़ा इसको उकसाओ, थोड़ा इसको प्रोवोक करो ताकि ये थोड़ा तेज़ इस चैरियट को चलाए, इस स्लेज को चलाए. यू ओल्ड पेस्टेड हुई हेयर, आई विल बोन योर नेक फॉर यू. इफ़ वन ट्रीटेड द लाइक ऑफ यू विद सेरेमोनी, वन वुड हैव टू गो ऑन फुट. तो इनमें से उसने कहा, यू ओल्ड पेस्ट, ए पुराने बूढ़े कीड़े, डू यू हेयर, आप सुन रहे हो, आई विल बोन योर नेक फॉर यू, मैं आपकी गर्दन तोड़ दूंगा, आपका कंधा तोड़ दूंगा. इफ़ वन ट्रीटेड द लाइक ऑफ यू विद सेरेमनी, अगर आप जैसे लोगों की इज्जत की जाए, वन वुड हैव टू गो ऑन फुट, फिर हमको तो फिर पैदल ही जाना है. डू यू हेयर, सुन रहे हो, ओल्ड सरपेंट गॉरेनेच, पुराने सांप गॉरेनेच, और डू यू नॉट केयर ए स्टूपिड, या आपको बिल्कुल इस चीज़ की फ़िक्र नहीं है कि आप थोड़ा अपनी इस सवारी को तेज़ चलाओ. इयाना और हेयर्स रादर दैन फील इज़ द ब्लो दे डील हिम, इयाना उनकी बातें सुन रहा था लेकिन जो धचका उन्होंने उसको पीछे से दिया, ब्लो किया, हिट किया, वो उस चीज़ को फील नहीं कर रहा था. ही लॉफ्स, तो उसको हंसी आ गई. दे आर गे यंग जेंटलमैन, ये बिल्कुल वो बेफिक्र जवान हैं, बिल्कुल मस्त मिजाज. गॉड ब्लेस हिम, अल्लाह इनको अपनी रहमत में रखे. क्या अभी और यू मैरिड, ऑस्कर द लैंकी वन, उनमें से किसी ने कहा, टांगे वाले तुम्हारी शादी हुई है. ऑस्कर द लैंकी मैन, एक दुबले दोस्त ने कहा, जो ये तीन थे. आई ही गे यंग जेंटलमैन, नाउ आई हैव ओनली अ वाइफ एंड अ मॉइस्ट ग्राउंड, उसने योना ने कहा, हाँ मेरी शादी हुई है लेकिन अब मेरे पास सिर्फ मेरी बीवी और एक मॉइस्ट ग्राउंड है. मॉइस्ट ग्राउंड मीन्स यहाँ पे जो इसके दुख दर्द है, क्योंकि इसकी बेटी की डेथ हो गई है. ही हो दैट्स टू से द ग्रेव, अब मेरे पास खाली कब्र है, या मैं भी मरने जा रहा हूँ. दैट इज़, या इसके बेटी की कब्र की तरफ ये इशारा है. माई सन हैज़ डाइड, मेरी बेटी की डेथ हो गई. एंड आई एम अलाइव, और मैं ज़िंदा हूँ. अ वंडरफुल थिंग, क्या ही अजीब चीज़ हो गई है. डेथ मिस्टूक द डोर, दैट मीन्स डेथ हैज़ कम ए रॉन्ग प्लेस, और डेथ हैज़ टेकन अवे रॉन्ग पर्सन, मौत ने गलत आदमी को चुन लिया. इंस्टेड ऑफ कमिंग टू मी, शायद मुझे मौत आनी थी, इट वेंट टू माई सन, लेकिन मेरे बेटे को आ गई.
सो यहाँ पे हमने देखा कि इयोना जो है वो अपनी जो दुख दर्द है, अपनी जो तकलीफ़ है जो इसके अंदर से खाई जा रही हैं, बिकॉज हिज यंग सन हैव डाइड रिसेंटली, तो वो अपनी इस तकलीफ़, अपने इस दुख को शेयर करना चाहता है, लेकिन कोई उसकी बात सुन नहीं रहा है। तो हमने यहाँ तक देखा है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल ट्राई टू मूव अहेड इन दिस लेसन। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि इयोना क्या कह रहा है और कैसे उसकी बेटी की डेथ हो गई है। तो अगर आपको ये समझ आया हो और आपको ये अच्छा लगा हो तो इसको ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, ताकि जो नेक्स्ट आने वाली वीडियोस हैं वो भी आप तक पहुंच सके। क्योंकि ये लेसन थोड़ी बहुत इसका जो बोलने का अंदाज़ है, एक्चुअल वर्ड्स हैं, तो हमें उसी हिसाब से जाना पड़ता है। ये कोई ये फर्स्ट पर्सन में ज़्यादा लिखी गई हैं जो उनके एक्चुअल जो डायलॉग्स हैं, जो उनकी असल में बातें हैं। दैट्स वाई इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम टू एक्सप्लेन। इस चीज़ को एक्सप्लेन करने में थोड़ा टाइम लगता है। ये थर्ड पर्सन में नहीं लिखी गई हैं कि कोई एक स्टोरी कह रहा है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको ज़रूर शेयर करें। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।